बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाइव टीवी में आपका मेज़बान अली अज़हर शाह एडवोकेट आपको वेलकम करता है। आजकल आज़ाद कश्मीर भर में बार कौंसिल के इंतखाबात का सीज़न चल रहा है। पूरे आज़ाद कश्मीर से 3 साल बाद 27 मेंबरान मुंतखब होते हैं जो मुख्तलिफ अजला से जिनका तल्लुक़ होता है, और ज़िला कोटली से भी 4 नशिस्तें जो है मखसूस हैं जिसके लिए 9 उम्मीदवारान इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक उम्मीदवार मौजूद हैं जिनका तल्लुक़ खुरेटा से है, राजा मोहम्मद आरिफ साहब। हम आपको वेलकम करते हैं राज साहब। थैंक यू सर। राज साहब, इससे कबल भी आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोटली के सेक्रेटरी जनरल, जॉइंट सेक्रेटरी और नायब सदर के अहदों पर काम कर चुके हैं। क्या ऐसा चार्म है, क्या ऐसे मकासद थे जो कि आप समझते हैं कि जब मैंने और अहदों पर काम किया तो पूरे नहीं कर सका या वकला की उस लिहाज से खिदमत नहीं कर सका, और जो काम करना आप बाकी समझते हैं तो आप भी ये आप उम्मीदवार बन के आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अवलन लायर्स टीवी का और शाह साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस फोरम से बोलने का मौका दिया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार का जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, बल्कि जब से हमारी तहसील कोयटा में सब अपने सिविल जजिस कायम हुई है, उस दौरान मैं बैसियत सदर भी वहाँ 2-3 साल अल्लाह ने मौका दिया काम किया है। तो अवलन तो हर एक के अपने मकासद होते हैं। हम ये भी समझते हैं कि बार जो कौंसिल है ये आज़ाद कश्मीर का और अदरवाइज़ भी जहाँ भी हो ये वकला का बड़ा फोरम होता है, और वहाँ से ही वकला की फ़लाह बहबूद के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए काम किए जा सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि गुज़श्ता दौर में हमारे कोलीग रहे हैं, बहुत अच्छे काम भी किए हैं और कुछ नहीं भी हुए हैं हर तरह से। तो मैं भी यही इसी नस्बलैन और इसी जज्बे के साथ कि उस बड़े फोरम में जाकर वकला की बेहतरीन नुमाइंदगी के लिए, जो हमारे वकला बीमार होते हैं उनके इलाज मुआवजा का वो वहाँ हमारा यही रहता है कि बार कौंसिल जो हमारे फंड्स पे चलती है और हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए का बजट भी मौजूद होता है, लेकिन अगर हमारा कोई कोलीग बीमार हो जाता है तो उसकी बर वक्त जो है वो माली इमदाद नहीं की जा सकती है। हमारे बहुत सारे लायर्स जो हैं वो वहाँ मौजूद है रूल्स में कि अगर कोई रिटायरमेंट वॉलंटरीली कोई रिटायर होता है तो उसको भी इतनी अमाउंट दी जानी चाहिए, उसके लिए भी दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी रहती हैं, और वहाँ थोड़ा सा एक इम्तियाजी सलूक किया जाता है हमारे डिवीज़न के साथ और हमारे कोलीग के साथ। हम चाहते हैं कि हम वकील हैं और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करते हैं, तो वहाँ इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। बैसियत वकील जिसका को जो हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए। उसमें कोई ज़िले की, किसी इलाके की, किसी ज़बान की, किसी तरह की वो तखसीस नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस जज्बे के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह पूरी तरह से, कोई ज़ाती अपने मकासद नहीं है, तो ना मैं एलिवेशन के लिए आया हूँ, ना किसी को मैंने वो किसी को दिखाना है, लेकिन सिर्फ आप वकला की बेहतरीन नुमाइंदगी के लिए और उस रूल ऑफ लॉ के लिए, उसके लिए मैं इलेक्शन लड़ने का जो अज़म है, तो इंशाल्लाह इसमें साहब, ये जो लायर्स की आपने ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया, बहुत सारी लायर्स की तंजीमें, एसोसिएशंस काम कर रही हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जिस तरह और तंजीमें, मुलाजमीन की तंजीमें होगी, क्लर्क्स की तंजीमें होगी, जिस तरह से वो मुनज़्ज़म हैं और मुतहर्रिक हैं और अपने मुतालबात मनवा लेती हैं, क्या वजह है कि इतनी तंजीमें होने के बावजूद वकला की एक कॉलोनी या मेडिकल जैसे मामलात भी क्यों नहीं हल हो सकी, और इसकी क्या वजह है? और आप अगर मुंतखब हो जाते हैं तो ये कमी किस तरह दूर करेंगे आप? अच्छा साहब, इसमें यही है कि हमारे अंदर यूनिटी, और जिस तरह कहा जाता है कि जितनी बार एसोसिएशंस मजबूत होंगी उतना ही जो निज़ाम अदल है वो बेहतरीन तौर पर काम करेगा। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये मेडिकल अलाउंस की बात है, तो हर हुकूमत ने वकला के साथ कमिटमेंट किया जी कि हम आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं,
और लेकिन इसका ऐलान भी होता रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कि आज तक कोई नई नोटिफिकेशन नहीं हो सका है। अदरवाइज देखिए मुलाजमीन चाहे वो 1 ग्रेड का है, चाहे 20वें ग्रेड का है, जिसकी लाखों रुपए की आमदन है, उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही हैं। और वकला जिसमें से आर कैटेगरी के लोग होते हैं, कुछ बेचारे सफेदपोश भी होते हैं जो इस जज्बे के साथ आए होते हैं इस फील्ड में, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए हमारा बेसिक राइट है कि हमारे कस्टर्ड ऑफिसर की मराद जो है वो दी जानी चाहिए। बाकी जो कॉलोनी की बात है उसके लिए भी देखें कि डिस्ट्रिक्ट बार कोटली में हमारी बार ने बहुत सारी मौसर तहरीक चलाई, उसके लिए कानून साजी भी हुई, लेकिन नहीं हो सका है। हालांकि गवर्नमेंट के पास खालसा लैंड है, शामलात होती है, और हम जो लायर्स हैं ये किसी से भीख नहीं मांगते हैं। हमारा ये मुतालबा होता है कि कोई कॉलोनी बनाया जाए, जुडिशल कॉलोनी बनाया जाए, और वकला कॉलोनी बनाया जाए, और उसमें जो मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक हम पे करने के लिए भी तैयार हैं, जिस तरह के अकसात में होता है। लेकिन यह है कि हम वकला के लिए चूँकि अक्सरियत है, हमारी कोटली में देख लें कि 700 के करीब लगभग वकला हो रहे हैं, तो इनके लिए अलहदा कॉलोनी, और हमें वो उसमें कोटा ना रखा जाए कि जिस तरह बाकी अदर्स का होता है, नहीं, बल्कि वकला की चूँकि तादाद ज़्यादा है, इनकी ज़रूरियात ज़्यादा हैं, इनके लिए बिला तखसीस कोटा हमारे लिए कॉलोनी मुहैया की जाए खालसा सरकार से, कहीं शामलात से, और जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसके मुताबिक हम पे करने के लिए भी तैयार है। और जिन लोगों ने कोशिश की है, सहसा हम जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि वहाँ बहुत अच्छा कम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ कोर्ट्स बड़ी अच्छी हैं, वो वहाँ से यूथ हॉस्टल पता नहीं 75 से बना हुआ है, और इतनी बड़ी कमोडेशन थी तो दिल बाग बाग होता है। नक्याल में जाएं तो वहाँ के लोगों ने वकला ने कोशिश की है और रकबा एक्वायर कर लिया है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ आज तक जो है हमें सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं, और इसके लिए बहुत सारी इफ़र्ट भी हुई हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को मौसर अंदाज में बड़े फोरम पर उसमें ब्रीड किया जाए। फिर हम चाहते हैं कि वकला के लिए कोई रेस्ट हाउसेज होने चाहिए। हम मुजफ्फराबाद जाते हैं, वहाँ हमारा होना चाहिए गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस जो वकला के लिए हो। इस्लामाबाद में जाते हैं, वहाँ कश्मीर हाउस अगर बन सकता है, बाकी याशियों के लिए अड्डे बन सकते हैं। तो हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है इसके लिए हर जगह हम फैसिलिटेट करेंगे लोगों को कि इसके लिए मौसर आवाज़ उठाएँ, और ये हमारे जो वकला की है फलाह बहबूद है, इसके लिए जितना जिस कदर हो सकता है हम इंशाल्लाह उसके लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये सुनने में आता है कि ये जो वकला का इलेक्शन है इसमें कोई पार्टीज़ के और बैरूनी कुछ बरदरियों की जैसी मुदाखलत भी होती है। अगर वाकई ऐसी बात है तो क्या आप समझते हैं कि इस मुदाखलत का बार एसोसिएशंस की या हमारी बार कौंसल्स की जो तंजीमों की कारकर्दगी पे मनफी असर नहीं पड़ता? इसमें शसब सच्ची बात तो यह है कि पार्टीज़म सरे से नहीं है। और मैं कह रहा था कि इस वक्त जब हम बन जाते हैं तो फिर वो लगा लेते हैं कि ये फ़लाँ बरादरी से है, ये फ़लाँ पार्टी से है। अदरवाइज़ ये दोस्तों का एक जुमगठा होता है, दोस्तों की अंडरस्टैंडिंग होती है, ग्रुप्स दोस्तों के होते हैं, वो मिलकर ये इसको पाए तकमील तक पहुँचाते हैं। देख लें कि मुस्लिम लीग नून आज भी बड़ी जमात है, लेकिन ज़िला कोटली में मैं वाहिद हूँ मुस्लिम लीगी, अदरवाइज़ कोई दूसरा मुस्लिम लीगी नहीं है। अगर बैसीत जमात हो तो मैं तो बहुत सारे वोट ले जाऊँ। इस लिहाज से कोई जमात का जो है फैक्टर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है उस हद तक। और बरादरियों का तो होता है, बरादरी दायरा ये लोग करते हैं, लेकिन कोई एक बरादरी का बनकर कोई मैं राजपूत बन के इलेक्शन नहीं विन कर सकता हूँ। कोई जाट को कहे कि मैं जाट हूँ वही वोट दूंगा, वो नहीं विन कर सकता है। कोई गुजर कहे कि बड़ा कबीला है बर सगीर का, हमारे कश्मीर का, वो कहे कि मैं, लेकिन यहाँ फिर ये भी है, यहाँ गुंजाइश है कि हम हमारी जो 4 सीटें हैं इसमें ज़ाहिर हर एक वोटर ने 4 जो वोट कास्ट करने हैं, 9 में से 4 उसकी प्रायोरिटीज तो हो सकती हैं, लेकिन वो यकीनन एक दूसरे में गड़मड़ होंगे, एक दूसरे को वोट देंगे तो तब जाके होंगे। लेकिन ये सच्ची बात यह है कि बाद में बाहर के लोग इसको बाद में कनेक्ट कर लेते हैं वो कि ये फ़लाँ पार्टी से है, ये फ़लाँ बरादरी से है। अदरवाइज़ सरे दस जो हम वकला के नज़दीक कोई पार्टी नहीं होती है, कोई बरादरी नहीं होती है, एक दोस्तों का जो है वो होता है, हम ख्याल ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह से तावन करते हैं। हमारी कोटली में नहीं है, लेकिन मीरपुर में देखें कि वहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं, सामने 6 सीटें हैं उनकी,
हमारी बदकिस्मती से 700 की तादाद करीब है। रूल्स में लिखा हुआ है कि हमारे 100 के ऊपर एक मेंबर बनेगा और हम 5 साल के लिए मेंबर बनाते हैं। हमारा जो है वो 5 साल के बाद फैसला होगा जी के रूल्स पे अप्लाई होंगे और 100 पे ऊपर हमारे 6 मेंबर बनने चाहिए थे, जो 4 हैं। तो मीरपुर में 2 ग्रुप्स हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग, उन्हें मुसीबत भी नहीं करनी पड़ती। कैंडिडेट्स के लिए भी सहूलत है और वोटरान के लिए भी, लोगों को पता होता है कि ये फ़लाँ ग्रुप का वोटर है जी, ये फ़लाँ ग्रुप के कैंडिडेट हैं। तो उस लिहाज से हमारी ये बड़े हमारे फोत हो गए, अल्लाह करी के रहमत करे, बड़े बड़े लोग यहाँ नामी ग्रामी, यहाँ सरदार सिकंदर याद जो अल्लाह करी के रहमत करे वो इसमें प्रेसिडेंट रहे हैं, चौधरी यूसुफ मरूम रहे हैं, मिर्जा सार रहे हैं, चौधरी अब्दुल करीम साहब रहे हैं, शबीर तबस्सुम यहाँ थे, यहाँ राजा असलम साहब, बड़े बड़े नाम, राय अकरम साहब, बड़े बड़े लोग चले गए। उस वक्त ग्रुप्स थे, बल्कि एक दफ़ा आया कि जो यूसुफ साहब कहने लगे कि हमारे पास एक वोट फालतू बनता है। 6-5 उम्मीदवार थे और फालतू वोट हमारे ग्रुप्स के बंदे नहीं पूरे थे, कैंडिडेट मैसर नहीं थे, वोटरान मौजूद थे। तो ये इंशाल्लाह ये ग्रुप्स तो डेवलप हो सकते हैं अच्छी नीयत से और अच्छे जहन से, लेकिन उस तरह का कोई बरादरीज़म का, कोई पार्टीज़म का उस तरह का इफेक्ट नहीं है। उसमें अगर हो तो फ़ायदा भी हो सकता है। मजमूई तौर पर अपने वकला या वोटर सपोर्टर्स के लिए क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? मजमूई तौर पर यही है जी, वोटरान से यही गुजारिश है कि वो देखभाल के लिए वो फैसला करें, चूँकि ये वायद है इलेक्शन जिसमें असम्बली जितना बड़ा पीरियड है, और ये फैसला ये नहीं कि वकला में तंजीमों में वायद ये तंजीम है जिसमें पहले दर्जे की जमहूरियत है कि हर साल यहाँ बार कौंसिल के सालाना इलेक्शन होते हैं, और ये जो बार कौंसिल है इसका लंबा पीरियड है, 5 साल वेट करना पड़ता है। तो इस लिहाज से मेरी ख्वाहिश और दुआ भी है कि जो लोग सेलेक्ट हों वो इसके लिए मुखलस हों, इसके लिए अहल हों, और वो अच्छे नेक जज्बे के साथ हों, आएँ। और यही है कि सोच समझ के और तस्बात से बालातर होकर मेरिट का पर और इखलास रखने वाले और जो अच्छे लोग हैं वो सिलेक्ट हों, ताकि ये बेहतर कारकर्दगी वो अपनी। ये थे जी राजा आरफ साहब, इंतहाई शरीफ नफ्स और अच्छे सौ मसलात के पाबंद शख्सियत हैं। इन्होंने अपना बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको इनके नेक जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमाए। इसी के साथ आपका मेज़बान एलियाज़र शाह एडवोकेट इजाज़त जाता है। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।